तो नमस्कार साथियों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए जो 2024 के जो एलपी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। तो वो क्वेश्चन था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी जो अपने सार्थक अंक होते हैं उससे पूछा गया। क्वेश्चन किस तरह का था, चलो मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन ऐसा था कि 3 प्रतिरोध थे, R1, R2, R3, जो उनका मान दिया 30 ओम ±5%। जो प्लस माइनस में जो वैल्यू दे रहे थे ये क्या होती है, त्रुटि की होती है। त्रुटि मतलब 30 ओम के प्रतिरोध में जब उसका वास्तविक मान और मापित मान निकाला जाता है तो उसमें 5% की त्रुटि आती है। तो इस तरह के क्वेश्चन थे। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 2024 के हर शिफ्ट में आया था और ज़्यादातर किसी भी कोचिंग वालों ने सार्थक अंक नहीं पढ़ाए थे। तो चलो मैं आपको समझाता हूँ। तो देखो वैसे हम प्रतिरोध जब सीरीज में जुड़ते हैं तो हम कैसे निकालते हैं। तो सीरीज के लिए हम क्या करते हैं, सभी प्रतिरोधों को जैसे टोटल रजिस्टर निकालता है मैंने RT बराबर R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं। जैसे हम जोड़ेंगे 30 और 60 90 और 50 140। अब जैसे हम 140 देखेंगे तो 140 तो मिल गया हमको, लेकिन बाद में इनका पीछे क्या देगा कि त्रुटि। तो त्रुटि को हम जैसे सीरीज में जोड़ते ऐसे जोड़ेंगे, देखो 5 10 और 15। अब जैसे हम 15 जोड़ेंगे तो हमको ऑप्शन मिल जाएगा कौन सा, ये। तो हम क्या क्या करेंगे, हम करेंगे कि ऑप्शन ये सही है। लेकिन जैसे हम ये इस ऑप्शन को सही करेंगे तो एग्जामिनर हमारे इस ऑप्शन को क्या कर देगा, गलत। क्यों होगा गलत, चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो मतलब मान हमको किसमें दे रखा है, ओम में, उनको तो हम जोड़ लेते हैं। तो टोटल प्रतिरोध निकालते हैं RT से 30 प्लस में 60 प्लस में 50 बराबर कितने हो गए, 140। तो ये तो 140 ओम होगा। उसके बाद हम क्या देखते हैं, त्रुटि। तो त्रुटि को हम डायरेक्ट में जोड़ते हैं। त्रुटि को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट में जोड़ते हैं। तो कैसे करना हमको, जैसे कि इसमें दिया है 30 ओम की 5% की त्रुटि दी है। कितनी दी है, 5% की। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, इसका 5% निकालेंगे। कितने निकालेंगे, 5%। तो कितना आएगा, 5% कितना होता है, तो 1.5 ओम। तो ये क्या परसेंटेज होते हैं, परसेंटेज ओम किसने बदल लिया, ओम में बदल लिया। किसमें, ओम में। इसी प्रकार से हम 60 ओम का निकालेंगे। तो 60 का निकालेंगे हम 5%। तो कितना हो गई, 6×30 यानी 3 ओम। कितना हो गया, 3 ओम। इसी तरह हम किसका निकालेंगे, 50 का। तो 50 का हम निकालेंगे 5%। कितना, 5%। 25 कितने हो गए, 2.5 यानी 2.5 ओम। तो ये पहले दिया जो किसमें थी, परसेंटेज में, हमने किसने निकाल लिया, ओम में, क्योंकि हमारे सभी ऑप्शन किसमें थे, ओम में। तो हमने क्या निकाल लिया, ओम में। अब क्या करेंगे, हम इन सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे 1.5 3 और 2.5 कितने हो गए, 7 ओम। कितने हो गए, 7 ओम। कितने हो गए, 7 ओम। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा कि 40 ओम प्लस माइनस का 7 ओम। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा। यदि हमको मतलब त्रुटि ओम में दे रखी हो, यदि हमको ऐसे दे दिया, मान लो कि एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि 140 प्लस माइनस 7 ओम, और हमसे यहाँ पर क्या पूछ सकता है, ये हमें 7 ओम दिया तो हमसे परसेंटेज में पूछ सकता है। तो हम इसको परसेंटेज में कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको इस क्वेश्चन में बताने वाला हूँ। तो जैसे हमको यदि ओम में देकर परसेंटेज में पूछता है तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, और ये तो मैंने आपको समझा दिया कि यदि परसेंटेज में दी हुई हो त्रुटि तो हमको ओम में कैसे निकालें। कभी भी हमें ऐसे डायरेक्ट त्रुटि को ऐसे नहीं जोड़ना है कि 5 10 5 15 का ऑप्शन लगा दिए, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि त्रुटि होती है, जो त्रुटि कैसे निकालते हैं, त्रुटि निकालते हैं हम जिसका मापित मान बटा वास्तविक मान। वास्तविक मान यानी किसी भी कोई वस्तु का मापा गया मान और उसका वास्तविक मान से क्या निकलती है, त्रुटि। जैसे कोई प्रतिरोध हम नाप ले तो वो 30 ओम का, तो उसको नापने के बाद में उसमें कितनी 5% की त्रुटि आई। तो हम क्या करते हैं, त्रुटि को ऐसे निकालते हैं, क्योंकि परसेंटेज में ऑप्शन में क्या दिया, ओम में। तो
पहले हम सभी को हमने किसमें बदल लिया, ओम में। जैसे 30 का 5% 1.5 होता है, 60 का 5% 3 होता है और 50 का 5% 2.5 होता है। तो ऐसे हमने ओम को निकाल लिया। यदि हमको ओम में दे रखा और ऑप्शन में जो परसेंटेज में निकालना, तो हम उसको कैसे निकालेंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे जो दिया रहता हो तो 7 किस में से 140 में से गुना किससे कर देंगे, 100 से। किससे कर देंगे, 100 से। 7 दूनी 14, 2 से 5, तो क्या आ गई त्रुटि, 5%। क्या आ गई त्रुटि, 5%। तो ऐसे मतलब परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। और यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसी वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, जिससे मेरे साथ में आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।